वर्ग दशम के लिए संस्कृत कक्षा में मैं बच्चन कुमार झा व्याकरण प्रकरण के अंतर्गत वाच्य प्रकरण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। वाच्य प्रकरण, वॉइस, वाच्य प्रकरण। सर्वप्रथम वाच्य कहते किसे हैं? इसका उत्तर होगा क्रिया के रूपांतरण, को हम वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को हम वाच्य कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, वाक्ये कर्ता प्रधानः, कर्म प्रधानम, भावः वा प्रधानः, भावः वः प्रधानः इति येन ज्ञायते तत्वाच्यम। मैंने कहने का अभिप्राय हुआ कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है कि कर्म की प्रधानता है कि भाव की प्रधानता है, ये जिससे ज्ञात होता है वह वाच्य कहलाता है। संस्कृत वाक्य में क्रिया द्वारा जो कहा जाता है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया द्वारा जो कहा जाता है उसे वाच्य कहते हैं। ये हुई वाच्य की परिभाषा, वॉइस की परिभाषा। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव वॉइस। दूसरा कर्मवाच्य, जिसको इंग्लिश में कहेंगे पैसिव वॉइस। तीसरा भाववाच्य, जिसको इंग्लिश में कहेंगे इंप्रेशनल वॉइस। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये 3 वाच्य होते हैं। बोर्ड में इससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पहला इसमें कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्रिया का कर्ता, प्रथमांत और कर्म द्वितीयांत होता है।
कर्तृवाच्य क्रिया का कर्ता प्रथमांत और कर्म द्वितीयांत होता है एवं क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। अर्थात क्रिया के पुरुष एवं वचन कर्ता के अनुसार होते हैं। क्रिया के पुरुष एवं वचन कर्ता के अनुसार होते हैं एवं कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे रामः रावणं हन्ति, रामः रावणं हन्ति।